एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस से संबंधित कुछ रूल्स। इसमें हमने बात की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी का प्रयोग होता है और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं आज के वीडियो में। का जो अपना टेंस है वह है पास्ट टेंस से संबंधित, मतलब भूतकाल। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अनिश्चित भूतकाल, मतलब जिसमें निश्चित समय का बोध नहीं होता। इसकी पहचान कैसे होती है? वाक्य के अंत में गया है, गई है, गए हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे वह स्कूल गया है, मतलब वो चला गया तो वो पास्ट में आ गया। जा रहा है वो प्रेजेंट में आता, तो वो चला गया, चली गई या चले गए, ये सभी पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। अब हम देखें सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार जो है वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट इसमें आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सभी के साथ ही क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सभी के साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग हमें देखने को मिलता है। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे क्वेश्चन वाला सेंटेंस आए तो उसमें डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी है, बल्कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब हम आगे बात करें। पास्ट हैबिट वाले जितने भी वाक्य हैं वो यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग उसमें किया जाता है। जैसे ये जो एग्जाम्पल है ये पास्ट हैबिट से संबंधित है, तो इसमें यूज्ड टू का प्रयोग के और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिलेगा। दे यूज्ड टू प्ले फुटबॉल डेली, तो ये पास्ट हैबिट हो गई डेली से संबंधित कि वो डेली फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ प्ले जो है ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और पास्ट हैबिट बता रहा है, तो यहाँ यूज्ड टू का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिला है। तो ये तो इससे संबंधित एग्जाम्पल हो गया। अब आगे वाला एग्जाम्पल हम देखें। आई सेंग ए सॉन्ग, मतलब इसमें बात हो रही है आई सेंग ए सॉन्ग मतलब मैंने एक गीत गाया। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाएं तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ ये सेंग जो है, ये जो सेंग जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और जैसे ही हम इसको डिड इसमें जोड़ देंगे, नेगेटिव वाक्य में क्या होता है डिड जुड़ जाता है, तो आई डिड नॉट सिंग हो जाएगा। ये सिंग जो है ये वर्ब की, इधर वाला जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आ जाएगी, मतलब मैंने एक गीत नहीं गाया। इसी प्रकार अगर इसको हम इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में लिखेंगे तो डिड पहले आ जाएगा, डिड आई सिंग ए सॉन्ग, मतलब क्या मैंने एक गीत गाया। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लिखेंगे तो डिड आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, मतलब क्या मैंने एक गीत नहीं गाया। इस प्रकार चारों तरीके से इस वाक्य को हम बना देंगे। फिर हम बात करें आगे, डिड यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो ये जो है ये इसमें नोट दिया गया है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मतलब ये इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस है। तो इसमें हम बात करें तो डिड यू नोट सिंग ए सॉन्ग, मतलब क्या तुमने एक गीत नहीं गाया। तो इस प्रकार आप इस सेंटेंस के भी अलग अलग
रूप बना सकते हो। सिंपल टेंस इसको बना सकते हो, नेगेटिव इसको बना सकते हो, इंटेरोगेटिव भी आप इसको बना सकते हो। अब चलते हैं पास्ट टेंस का जो दूसरा रूप है जिसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा था। इस वाक्य की पहचान कैसे होती है? वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह दूध पी रहा था, मतलब उसने अभी दूध समाप्त नहीं किया है, बल्कि वो पी रहा है, ख़त्म नहीं हुआ अभी, मतलब उसका काम जो है वो अभी भी चल रहा है। अब देखें सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होगा इसमें, और वी, यू, दे और प्लूरल नंबर जो है उसके साथ वर्ब का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और सभी के साथ जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्लस साथ में उसमें क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी उसमें जुड़ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका प्रयोग सेंटेंस में हमें देखने को मिलेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखें हम, तो इसका एग्जाम्पल है वर यू ड्रिंकिंग मिल्क। वर यू ड्रिंकिंग मिल्क जो है, तो इसमें हम बात करें लास्ट में क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया हुआ है। इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ये कौन सा है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा क्या तुम दूध पी रहे थे? तो ये इसका इंटेरोगेटिव हो जाएगा। इसको हम किसी भी सिंपल में भी इसको बदल सकते हैं। सिंपल में ये हो जाएगा यू वर ड्रिंकिंग मिल्क, और नेगेटिव में हो जाएगा यू वर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा वर यू नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। तो सभी में ये यू के साथ क्या आएगा? यहाँ आपने देखा यू के साथ वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग करना है आपको। दूसरा सेंटेंस है वाज आई नॉट रीडिंग ए बुक। मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें नोट भी दिया है, मतलब नेगेटिव है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसको हम सिंपल टेंस में प्रयोग करें तो इसमें नोट हट जाएगा, ये हो जाएगा आई वाज रीडिंग ए बुक। तो आई के साथ वाज का प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। नेगेटिव में करेंगे तो ये हो जाएगा आई वाज नॉट रीडिंग ए बुक, और ये इसको इंटेरोगेटिव में करेंगे तो वाज आई रीडिंग ए बुक हो जाएगा, और ये कौन सा है? ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। फिर हम चलते हैं अगले टेंस की ओर। पास्ट का जो थर्ड रूप है परफेक्ट टेंस, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये इसका तीसरा रूप आ चुका है, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल, कि इसमें जो कार्य पहले से शुरू था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वाक्य की पहचान, ऐसे सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आते हैं, मतलब वह खाना खा चुका था, मतलब उसने खाना कंप्लीट कर लिया, पूरा हो चुका, तो ये पूर्ण भूतकाल है। इसमें हम देखें सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इन सभी के साथ ही हेड का प्रयोग होगा, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। फिर एक बात आपको और याद रखनी है, इसमें अगर बिफोर वाले सेंटेंस आ जाए, कोई किसी सेंटेंस में बिफोर शब्द का प्रयोग हो, तो इस शब्द से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। बिफोर से पहले जो सेंटेंस में आएगा वहाँ पास्ट परफेक्ट की वर्ब लगेगी, और इस बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरह अगर आफ्टर वाला सेंटेंस आ जाए जिसमें आफ्टर दिया गया है, तो इसमें ये स्थिति विपरीत हो गई। आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब का प्रयोग होगा, और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये बिफोर और आफ्टर में आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम एक बिफोर वाला सेंटेंस यहाँ
देख लेते हैं। तो इस सेंटेंस देखें, एग्जाम्पल, हैड यू डन योर वर्क बिफोर इट रेन्ड। तो यहाँ हम देखें तो बिफोर आया है, तो बिफोर से पहले हमने देखा था, तो बिफोर से पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा ये हमने अभी देखा था। तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ ये हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस के प्रयोग हुआ है, और यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हमें देखने को मिला है। अब हम आगे बात करें, इसमें दिया गया अनफुलफिल्ड कंडीशन वाले जो भी सेंटेंस हैं उसमें ये बात आपको याद रखनी है। जैसे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गोट सक्सेस। तो इसमें ये अनफुलफिल्ड कंडीशन वाले सेंटेंस है, इसमें भी आप देख सकते हैं हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें देखने को मिला है, और इसके साथ वुड मॉडल का प्रयोग हुआ है, और आगे ये भी यहाँ पर आप हैव नॉट हैव गोट जो है ये वर्ब भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इफ़ वाले सेंटेंस जो अनफुलफिल्ड होते हैं, उस अनफुलफिल्ड कंडीशन वाले सेंटेंस में आपको किस प्रकार वर्ब लिखनी है वो यहाँ पर दिया गया है। अब हम आगे बात करें, आगे इस सेंटेंस के दो और एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहाँ हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसमें एग्जाम्पल है मुन्नी हैड नॉट लर्नड हर लेसन। तो यहाँ मुन्नी जो है, मुन्नी के साथ हैड नॉट लर्नड, नोट दिया है मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मुन्नी हैड नॉट लर्नड हैड लेसन मतलब मुन्नी अपना पाठ याद नहीं कर चुकी थी, तो ये तो नेगेटिव हो गया। सिंपल करेंगे तो ये नोट इसमें हट जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में करें तो हैड पहले आ जाएगा और हैड मुन्नी लर्नड हर लेसन हो जाएगा। और फिर आगे हम बात करें, अगर इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में करें तो हैड मुन्नी नॉट लर्नड हर लेसन, और आगे इसके क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बाकी सभी में फुल स्टॉप रहेगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है ये है हैड यू नॉट रिटन ए लेटर। हैड यू नॉट रिटन ए लेटर का अर्थ हो जाएगा क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके थे। तो ये इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क के कारण, और यहाँ नोट दिया गया तो नेगेटिव भी है, तो इसको आप सिंपल टेंस, नेगेटिव टेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आप इसको बदल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसका पास्ट टेंस का जो अगला रूप है, पास्ट टेंस का अंतिम रूप है वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्या होता है, इसमें अगर सेंटेंस आता है तो उसकी पहचान कैसे होती है, तो वाक्य के अंत में समय दिया होगा, टाइम दिया होगा, और उस टाइम के साथ रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द दिए जाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की बात करें तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होता है हैड बीन का प्रयोग होगा, और हैड बीन के साथ इसमें जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, और उसमें आईएनजी जुड़ा होगा, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसमें हो जाता है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, हैड दे नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले इसमें नोट दिया गया मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया मतलब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका हिंदी अर्थ ये हो जाएगा क्या वे इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। तो ये इसका रूप हो जाएगा। अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में बनाएं तो ये हो जाएगा दे हैड बीन, इसमें नोट हट जाएगा, दे हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर
2 आवर्स। अब आपको ये बात और ध्यान में रखनी है, यहाँ टाइम जो है वो 4 टाइम के साथ 4 का प्रयोग हुआ है, मतलब टाइम निश्चित नहीं है कौन से 2 घंटे हैं, तो अनिश्चित के लिए इसमें 4 का प्रयोग हुआ है। अगर टाइम निश्चित होता सुबह 9 बजे से 10 बजे, तब यहाँ सिंस आ जाता, वरना इसमें 4 रहेगा। और अगर इसको हम नेगेटिव में बनाएं तो दे हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाएं तो हैड दे सिर्फ नोट हट जाएगा और ऐसा का ऐसा रहेगा। तो चारों प्रकार से हमने आपको ये वाक्य बताया है। अब हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल है पारुल हैड बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा पारुल प्रातःकाल से ही बगीचे में पानी दे रही है। तो यहाँ मॉर्निंग जो है ये फिक्स टाइम दे दिया, सुबह का टाइम है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग इसमें किया गया है। अगर मॉर्निंग इवनिंग नहीं होता, डे ही होता, तब 4 का प्रयोग होता। तो यहाँ सिंस का प्रयोग टाइम के साथ किया गया है। इसको आप, ये तो सिंपल टेंस हो गया। अगर आप इसको नेगेटिव में बनाओ तो हैड नोट आ जाएगा, हैड नोट बीन, बीन के बीच में नोट आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव बनाओगे तो हैड पारुल बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो हैड नोट से साथ है तो हैड नोट पारुल बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार भी लिख सकते हो। या फिर हैड पारुल नोट बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार हमने आज जो टेंस अपना चल रहा था उसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे जुड़ें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।